हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे पंचायत के सीजन 3 का। सीजन 1 और 2 की कहानी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। चलिए सीजन 3 की कहानी शुरू करते हैं। विधायक ने सचिव जी को बाहर निकाल दिया है और वो शहर में आ गए हैं और नए जॉब की तलाश शुरू कर रहे हैं। नया सचिव फुलेरा में आता है और प्रधान जी को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन काट देते हैं। थक हार कर वो एक चाय की दुकान पर आता है। वहाँ पर विनोद और भूषण बैठे हुए हैं। वो लोग उसको बहकाते हैं और कहते हैं कि उसका ताला तोड़ दीजिए, और वो ताला तोड़ना शुरू कर देता है। इधर विकास प्रधान जी को बताता है मामले के बारे में। प्रधान जी कहते हैं कि प्रहलाद को लेकर जाओ और मामला सही करो। प्रहलाद अब बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो जैसे ही सुनते हैं इस मामले के बारे में वो तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई नया सचिव अब यहाँ पर आए। इन लोगों की गुंडई देखकर सचिव विधायक को फ़ोन कर देता है और विधायक डीएम को फ़ोन कर देते हैं। डीएम ने तुरंत प्रधान को फ़ोन किया और हाजिर होने के लिए कहा। प्रधान जी प्रहलाद को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। डीएम के बार बार समझाने पर भी प्रहलाद कहता है कि सचिव जी को षड्यंत्र के द्वारा बाहर किया गया है, इसलिए वह किसी नए को अंदर नहीं आने देंगे। हालांकि मंजू देवी सचिव की नियुक्ति कराने जाती हैं और तभी एक फ़ोन आता है कि विधायक को अदालत ने एक कुत्ता मारकर खाने के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई है और इसलिए उसकी विधायकी जा चुकी है। और ये लोग खुश हो जाते हैं और सचिव को भगा देते हैं। यह खुशखबरी सचिव जी को रिंकी ने बताया कि उनकी बहाली फिर से हो गई है। सचिव जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं फिर से फुलेरा में। जगमोहन एक छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहता है। उसको रहने में बड़ी दिक्कत होती है। फुलेरा की रोड ख़राब है और इसीलिए प्रधान जी जब जा रहे थे तो रास्ते में वो गड्ढे में फंस के गिर जाते हैं, तो जगमोहन आकर उनको उठाता है। सचिव जी भूसर को बुलाकर उनको हथौड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब से बीच में मत पड़ा करो। सचिव जी रिंकी के बारे में सोच रहे थे, तभी वहाँ पर रिंकी आ जाती है और उनको चाय के लिए पूछती है। वो कहते हैं कि हम लोग बाद में मिल सकते हैं, तो रिंकी थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो वहीं से वापस लौट जाती है। सचिव जी रिंकी के मन में अपने लिए प्यार देख पा रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जगमोहन की माँ सचिव जी के पास आती है और कहती है कि उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया है और इसीलिए उसको नया घर चाहिए। सचिव जी उसको आश्वासन दे देते हैं और प्रधान जी के घर पर जाते हैं उनको चोट को देखने के लिए। इसी बीच में जगमोहन की माँ की बात छिड़ती है तो प्रधान जी कहते हैं कि वो तो उसके घर में ही रहती है। इस बात का पता करने के लिए सचिव जी अपने विकास के साथ वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ तो उसके साथ ही रह रही है और ये लोग मकान लेने के लालच में ऐसा कर रहे थे। सचिव जी गुस्सा होते हैं, लेकिन जगमोहन कहता है कि वह बता देगा कि रोड खराब होने के कारण ही प्रधान जी गिरे थे। यह सब सुनकर प्रधान जी के होश उड़ जाते हैं और जगमोहन ने एक कंपाउंडर को भी भेज दिया। इससे प्रधान जी और भी नाराज हो जाते हैं और आखिर में फैसला लेते हैं कि किसी भी तरीके से जगमोहन को घर दिया जाए। और उसके लिए प्लान बनता है कि जगमोहन की माँ को झूठी मूठी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसको अलग रहना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। पहले तो जगमोहन हिचकिचाता है, लेकिन घर के लिए ये लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और उसकी माँ को बाहर कर देते हैं। गाँव वाले सब लोग देखते हैं और बात मान जाते हैं, लेकिन जगमोहन अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा था और बहुत दुखी था। हालांकि उसकी माँ की लिस्ट में नाम आ जाता है। सचिव जी टंकी पर चाय पीने जा रहे थे तो वहाँ पर रिंकी भी आ जाती है और ये लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि प्रहलाद भी टंकी से उतर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है। किसी तरीके से उसको प्रधान के घर ले जाया जाता है और उसके बाद टंकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। जगमोहन की माँ को खाना देते हुए माधव नाम का आदमी देख लेता है और जब 12 लोगों की लिस्ट आती है तो उसमें पहली बात तो दिक्कत ये थी कि पूरब और पश्चिम का दिक्कत था, क्योंकि पूरब वालों को कम घर मिला था और पश्चिम वालों को ज़्यादा, जिधर प्रधान रहता है। भूसर को इससे मौका मिल गया बात करने का, और जब माधव ने बताया कि जगमोहन की माँ भी नाटक कर रही है तो ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं पंचायत ऑफिस और सचिव जी से कहते हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि जाओ खुद पता कर लो, और ये तीनों पहुंच जाते हैं जगमोहन के घर पे। वहाँ पर जगमोहन बताता है कि वो बीमार हैं। उनसे पूछने पर पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। तो ये लोग एक कंपाउंडर को लेके चले आते हैं। वो इनको चेक करता है, कुछ नहीं निकलता है, तब भी एक गैस की गोली दे देता है। रात में सचिव जी के पास फ़ोन आता है कि जगमोहन की माँ काफ़ी बीमार हो गई हैं और सचिव जी भाग कर प्रहलाद के पास जाते हैं और ये लोग गाड़ी का इंतजाम करके सीधे अस्पताल जाते हैं। अगले दिन अस्पताल से वापस आने के बाद जगमोहन की माँ फिर से टूटे फूटे घर में चली जाती हैं, जिससे जगमोहन बहुत दुखी होता है और उसको समझाने के लिए प्रहलाद के पास जाता है। प्रहलाद सारा मामला समझ जाता है और आकर दादी को अपने घर ले जाता है और काफ़ी अच्छे से समझाता है। वह कहता है कि लालच में तुम अपना कमरा तो पा जाओगी, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाओगी। दादी बात समझ जाती हैं और वह खुश हो जाती हैं। अगले दिन दादी अपने घर में चली जाती हैं, लेकिन जो सीट थी वो फिर से पश्चिम वालों को मिल जाती है। इसलिए भूषण एकदम से नाराज़ हो जाता है और सीधे आ जाता है पंचायत ऑफिस में
और प्रधान जी को काफ़ी भला बुरा बोलता है। अब प्रधान जी के घर में झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई काफ़ी चलती है। इधर सची जी रिंकी को लेकर घूमने के लिए जाते हैं और ये लोग काफ़ी बातें करते हैं। रिंकी अपने आगे की पढ़ाई के बारे में इच्छा जाहिर करती है और वो भी MBA करना चाहती है। इधर भूषण जा रहा है अपनी पत्नी को लेकर विधायक जी के पास, जिससे अगली पंचायत में उनको मौका मिल सके। विधायक जी जब उनसे रणनीति के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है कि एक शांति समझौता कराया जाए, जिसमें आप उनके घर पर आएं और अगले प्रधान के लिए उनको सम्मानित करें, और इससे प्रधान जी लोग सभी लोग शर्म से डूब मरेंगे। विधायक बात मान जाता है। प्रधान जी को नाराज देख के व्हाट्सएप ग्रुप से कॉल किया जाता है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बियर पी रहे होते हैं। इसमें प्रहलाद कहता है कि अब से वह चुनाव में भाग नहीं लेगा। इस बात की खबर जैसे ही भूषण को लगती है वह खुश हो जाता है और सीधे ऑफिस में पहुंचता है और अपनी बात छेड़ता है। और विधायक द्वारा शांति समझौते और रोड बनने की बात की जाती है, जिससे प्रधान जी तो नहीं मानते, लेकिन मंजू देवी कहती हैं कि नहीं, विधायक को बुलाया जाए। विधायक की इच्छा थी कि वह अंतिम में सफ़ेद कबूतर उड़ाएगा। यही बात ये लोग कर रहे थे, तभी प्रहलाद को हंसी आ जाती है। प्रहलाद बहुत समय बाद हंसा था। उसकी हंसी को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। शांति समझौता का दिन आता है और विधायक के आने के लिए उस प्रधान जी के यहाँ खाना बन रहा है। सचिव जी कबूतर खोजने जाते हैं। वहाँ पर सफ़ेद तो नहीं मिलता, लेकिन एक कबूतर मिलता है और उसके मालिक बाज बहादुर से ये लोग खरीद लेते हैं। आज भूषण के लिए सबसे बड़ा दिन था, इसी से उसको प्रधानी मिलने वाली थी। विधायक फुलेरा में आते हैं और भूषण की तरफ हो जाते हैं और प्रधान जी को बेइज्जती महसूस कराते हैं और उनके यहाँ खाना भी नहीं खाते और सीधे चले जाते हैं विनोद के यहाँ खाने के लिए। विनोद के यहाँ खाने में मीट बना हुआ है और इसीलिए विधायक गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन पर मीट खाने का आरोप लगा हुआ है। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है और विधायक अपनी बात रखते हैं। हालांकि किसी तरीके से मीटिंग खत्म होती है और उसके बाद आखिर में कबूतर उड़ाने वाली बात थी। विधायक ने फोटो खिंचाने के चक्कर में कबूतर को जोर से पकड़ लिया और दबा दिया, जिससे कि कबूतर मर जाता है। बाज बहादुर यह देखकर रोने लगता है और उस पर विधायक पर गुस्सा करता है। तो विधायक का चेला छुट्टन उसे मारने लगता है, तो गाँव वाले सामने आ जाते हैं और छुट्टन को छोड़ना पड़ता है। विधायक वहां से तत्काल रवाना हो जाता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि बताओ, विधायक सच में कातिल है, वह जानवरों को ऐसे ही मारता है। और आखिर में भूषण की पूरी चाल खत्म हो जाती है। रात में सचिव जी के पास कुछ पत्रकार आते हैं और कबूतर वाले केस में बात करना चाहते हैं। सचिव जी प्रधान जी से पूछते हैं और ये लोग मना लेते हैं बाज बहादुर को बात करने के लिए। बाज बहादुर ने सारी सच्चाई बता दी और इससे विधायक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर उसे बहुत ज़्यादा व्यू मिल रहा था। वह भूषण से बाज बहादुर को मनाकर माफ़ीनामा वाला वीडियो बनाने के लिए कहता है। इधर रिंकी सचिव जी के पास आती है और उनसे कुछ किताबें मांगती हैं पढ़ने के लिए, और वह लेकर जाती है और पढ़ाई शुरू कर देती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। बाज बहादुर को विधायक से खतरा था, इसीलिए ये लोग उसको संरक्षण दे रहे थे। इधर विकास की पत्नी खुशबू थोड़ी सी बेहोश हो गई थी और ये लोग उसको अस्पताल ले जाते हैं। भूषण बाज बहादुर को खोज रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। आखिर में वह किसी तरीके से उसको पाता है और उससे सारी बातें कहता है, नहीं तो उसको विधायक मारेगा। रास्ते में सचिव जी रिंकी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पता चलता है कि विकास की पत्नी प्रेग्नेंट है और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रात को पार्टी का प्रोग्राम रखते हैं। तभी वहाँ पर बाज बहादुर आता है और सारी बातें बताता है कि उसको किस प्रकार से कहा जा रहा है, और आखिर में वह कहता है कि वह तब भी बयान देगा। और उसकी बहादुरी को देखते हुए सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर वीडियो बनाते हैं और यह वीडियो भी वायरल हो जाता है और विधायक एकदम से तमतमा जाता है। इस बात को बीते हुए 10-15 दिन हो जाते हैं और बाज बहादुर भी अब निश्चिंत हो गया था, क्योंकि पूरा गांव वाले उसके साथ थे। लेकिन विधायक ने 2 गुंडों को बुला लिया था और बाज बहादुर का पैर तोड़ने के लिए कहा। इधर गांव के दामाद जी भी आए हुए हैं और बातचीत में ही सचिव जी को बुलाने की बात कही जाती है, तो रिंकी बुलाती है उनको और वह किसी तरीके से आते हैं और ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर भी दामाद जी का अपना तेवर चल रहा था। वो एक बार बोले कि चलो पंचायत ऑफिस घूमते हैं, और उसके बाद कह रहे थे कि चलो पानी की टंकी पर चढ़ते हैं, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था, इसीलिए उसको प्रहलाद चा जाके तोड़ते हैं। लेकिन दामाद जी फिर से प्लान चेंज कर देते हैं और ये सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं कि कैसा आदमी है ये। विनोद को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि अपने ही गांव के आदमी का पैर क्यों तोड़वाया जाए। इस पर भूषण कहता है कि तुमको राजनीति समझनी पड़ेगी और किसी न किसी का बलिदान तो देना ही पड़ेगा। इधर ये दोनों गुंडे पहुंच जाते हैं बाज बहादुर के पास और उसको बताते हैं कि उसका पैर तोड़ने जा रहे हैं। बाज बहादुर मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है और ये लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं और विधायक इन दोनों की बहुत अच्छी से खबर लेता है। विधायक की इस कृत्य के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। जब भूषण उनकी तरफदारी करने लगता है तो उसको भगा दिया जाता है और विधायक को नीचे दिखाने के लिए एक बड़ा प्लान किया जाता है। प्लान के लिए परमेश्वर के पास जाया जाता है, क्योंकि प्लान उसका दामाद ही कर सकता था, क्योंकि वह बाहरी गाँव का था और उनको पता था कि विधायक अपना घोड़ा बेच रहा है।
तो दामाद जी को जाकर वह घोड़ा खरीदना था और उसके लिए प्रहलाद ने उनको 5 लाख रुपए भी दिए अपने 50 लाख रुपए वाले फंड से जो सरकार ने उनको दिया था। दामाद जी भी तुरंत तैयार हो जाते हैं और ये लोग जाते हैं। रास्ते में रिंकी और सचिव जी पास में बैठते हैं, लेकिन तब भी इनके बीच कुछ नहीं हो पाता है। घोड़ा खरीदने के लिए ये लोग पहुंचते हैं। थोड़ी छानबीन के बाद छुट्टन इनको घोड़ा दे देता है। विधायक जी अपने घोड़े के लिए बहुत रोते हैं और कहते हैं कि समय की बात है, नहीं तो तुमको कभी बेचते नहीं। दामाद जी घोड़ा लेकर फुलेरा में आ जाते हैं और फुलेरा की जीत हो जाती है। भूषण तुरंत कॉल करता है, कहता है कि यह आपने क्या कर दिया। विधायक एकदम से पागल हो जाता है और इस बड़े अपमान का बदला लेने के लिए उसने पूरी टीम बुला ली और गोली बंदूक के साथ फुलेरा पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है। बीच रास्ते में ही भूषण ने उसे विनती की कि ऐसा मत करिए, गाँव में कत्लेआम हो जाएगा। तो विधायक ने कहा कि सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरा घोड़ा वापस नहीं आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भूषण तुरंत गांव की मीटिंग में पहुंचता है और यह बात बताता है। बाज बहादुर से कहता है कि तुमको मोहरा बनाया जा रहा है। तो बाज बहादुर कहता है कम से कम तुम्हारी तरह कोई कपटी तो नहीं है। अंत में यही फैसला लिया जाता है कि अपने गांव की शान को नहीं खत्म होने देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग भी विधायक का सामना करेंगे। और ये लोग भी तैयार हो जाते हैं गोली बंदूक के साथ। भूषण भी अपनी आखिरी चाल चलता है और शांति समझौता के लिए कहता है और सब लोग तैयार हो गए थे गोली बंदूक के साथ। भूषण भी अपनी पत्नी के साथ झंडा लेकर बैठ गया था। इधर 2 घंटे का टाइम पूरा हो रहा था, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर और बीडीओ पहुंचकर बीच बचाव करने लगते हैं, लेकिन विधायक कहता है कि वह आक्रमण करने वाला है और ये लोग भागकर गांव वालों को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं रहा था। और वह तभी वहाँ पर विधायक पहुँच जाता है और दोनों तरफ से बंदूकें तन जाती हैं। कोई भी वहाँ पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और जंग होने ही वाली थी। तभी डीएम साहिबा का फ़ोन आता है और उन्होंने फ़ोन दिया सांसद जी को। विधायक सांसद जी से बात करता है। सांसद जी कहते हैं कि राजनीति शतरंज की तरह है, इसलिए तुम अभी वापस आ जाओ। और विधायक गुस्से में तमतमाया हुआ वापस आ जाता है और अपनी हार मान लेता है। फुलेरा वाले अपनी जीत के लिए जश्न मनाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सचिव जी को अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना था और सभी लोग छोड़ने के लिए आते हैं। ये लोग बस के अड्डे पर पहुँचे थे, बस आती है तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं बदमाश और इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये लोग किसी तरीके से सचिव जी को बस में बैठा देते हैं और खुद भागने लगते हैं। बदमाश इनका पीछा करते हैं और आखिर में पकड़ लेते हैं और प्रधान जी पर गोली चला देते हैं। प्रधान जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इनके कंधे में गोली लगी थी। शाम को सचिव जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तभी वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर विधायक भूषण के साथ आ रहा है और इनसे काफ़ी झड़प होती है। विधायक कहता है कि उसने नहीं मरवाया है। भूषण ने कहा कि शायद प्रधान ने खुद ही अपने आप को गोली चलवाई है चुनाव जीतने के लिए। इस पर सचिव जी उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इतने में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और इन सभी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पंचायत के चुनाव शुरू होने वाले थे। आचार संहिता लग चुकी थी और अब चुनाव की रंजिश देखने को मिलेगी। यही बात इंस्पेक्टर और बीडीओ कर रहे थे और सभी लोग उनको शांति से सुन रहे थे और आगे का प्लान कर रहे थे। और यहीं पर सीजन 3 की यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।